सी दिस वाज इट कि पी एंड क्यू अगर रहेंगे तुम्हारी दो चार कंडीशंस बनती है इसकी, टी 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 एफ एफ टी एफ एफ, ये वाला। उसके बाद अगर मैं एंड की बात कर रहा हूँ, एंड की, तो एंड में टी को टी रहा तो आंसर टी होता है, अदरवाइज उसका एफ बनता है। तो यहाँ पे तुम्हारा टी रहेगा, बाकी सारे के सारे एफ है। उसके बाद और की जब बात करें हम लोग, तो और में एफ को एफ मिलता है, बाकी सबके सब टी। एफ का एफ तो एफ रहेगा, बाकी अदरवाइज सबके सब टी रहेंगे तुम्हारे। उसके बाद इम्प्लीकेशन वाली बात थी, अगर पी इम्प्लाइज क्यू था, अगर टी का तीर अगर एफ को लगा तो आंसर एफ, अदरवाइज सारे के सारे टी, जो सेकंड में आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम्हारा एफ आके बाकी सब टी बन जाएंगे। और डबल इम्प्लीकेशन में क्या था, डबल इम्प्लीकेशन में अगर दोनों भी तुम्हारे सेम रहे, दोनों भी अगर सेम रहे तो आंसर टी, अदरवाइज उसका आंसर एफ बन जाता है। राइट, ये रहा तुम्हारा टी टी, ये टी है, ये टी है, ये एफ एफ है। ऐसे क्वेश्चन तुमको सॉल्व करवाने हैं। राइट, चलो ठीक है। ये वाला पी डबल इम्प्लाइज क्यू, ये हमने कल देखा था। अब इसके ऊपर लॉजिक्स, जो लॉज जो है, लॉज लॉज ऑफ लॉजिक्स, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। ये पूरे लॉज जो है बस तुम्हारे इन दोनों कॉलम्स के ऊपर है। तो इन दोनों कॉलम्स को जरा फोकसफुली देखना, बहुत काम किया। बाकी सब इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन नंबर फर्स्ट, अगर तुम इनको ऑब्जर्व कर रहे हो तो टी को टी रहा तो अब आंसर टी बनता है। एंड में अगर एक भी अगर एफ बन गया, देखो ये वाला और ये वाला, एक भी अगर एफ बन गया तो इसका आंसर एफ होता है। ये तुम्हारा पहला रूल है कि एक भी अगर एंड की केस में अगर एक भी एफ बन गया तो आंसर एफ होता है। वैसे ही और में, और की केस में अगर एक भी तुम्हारा टी बन गया, देखो एक भी अगर टी रहा तो सबके आंसर टी होता है। ये तुम्हारे दो इंपॉर्टेंट लॉज है। पहला लॉ देख रहे हो, पी एंड टी, ये वाला पी एंड एफ, उसके बाद पी और टी, एंड ये पी और एफ है। ये बहुत ज्यादा काम क्या है ये लॉज। मैं बात कर रहा हूँ पी एंड टी के, हमको पता है पी के बाद दो ही आंसर हो सकते हैं, या तो वो टी टी हो सकता या वो एफ एफ हो सकता, आई मीन सॉरी पी है, या तो वो टी हो सकता या तो वो एफ हो सकता है। तो फंडा ऐसा हुआ एंड की केस में, अगर एक भी अगर, चलो एफ की बात करते हैं पहले, एक भी अगर एफ मिला एंड में, देखो यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एफ है, एक भी अगर एफ रहा तो उसका आंसर एफ ही बनता है। तो वैसे ही पी एंड एफ का आंसर बन जाएगा तुम्हारा एफ। ठीक है। दूसरा वाला अगर एंड में ही अगर टी बन गया, देखो यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, टी होने के बाद भी तुम्हारा आंसर टी एफ टी एम में शफल मार रहा है, तो कंफर्म कोई आंसर है नहीं। तो एंड में टी अगर मिला तो टी के साथ वाला जो है वो तुम्हारा आंसर होता है, चेक कर सकते हो। यहाँ पे टी के साथ टी था इसलिए आंसर टी आया, यहाँ पे टी के साथ एफ था इसलिए आंसर एफ आया, यहाँ पे टी के साथ एफ था इसलिए उसका आंसर एफ आया। तो एंड में टी के साथ जो बैठा है वो तुम्हारा आंसर होता है। और ये जो पी है इसके दो आंसर निकलेंगे, या तो वो टी रहेगा या तो वो एफ रहेगा। तो इसलिए पहले का आंसर बन गया तुम्हारा पी, क्योंकि वो दोनों भी आंसर दे सकता है, वो टी भी दे सकता है, वो एफ भी दे सकता है, इसीलिए। एक और देखते हैं। अब और में चलो, और में चेक करते हैं। ये रहा तुम्हारा और का टेबल, और इस टेबल में अगर तुम देख रहे हो और में, मेलविन माइक बंद करना, एफ है यहाँ पे, एफ 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 तीनों एफ है तुम्हारे। और एफ में कंडीशन ऐसी है कि एफ के साथ जो है वो तुम्हारा आंसर होता है, चेक करो। अगर एफ के साथ अगर टी रहा तो आंसर टी आएगा, एफ के साथ अगर टी आया तो आंसर टी आएगा, और एफ के साथ अगर एफ आए तो आंसर एफ आएगा। किस में बात कर रहा हूं मैं, और में। तो इसके साथ और के साथ जो मतलब एफ के साथ जो बैठा है वो तुम्हारा आंसर होता है। लाइकवाइज अगर मैं और में टी की बात कर रहा हूँ, ये रहा तुम्हारा और का टेबल। इसमें टी देखो, ये टी, ये टी और ये टी, तीन तीन टी है। इन टी के साथ कोई भी हो, इरिस्पेक्टिव उनका पार्टनर कुछ भी हो, फिर भी आंसर उसका टी होता है। तो पी और टी में आंसर रहेगा तुम्हारा टी। दीज आर द लॉज, फर्स्ट लॉ है तुम्हारे, इनको आइडेंटिटी लॉ बोला जाता है। और पूरा टेबल
पूरे लॉस बस इन्हीं के ऊपर ही है, इनको ही तुमको ऑब्जर्व करना है। एक और चीज, ये है तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट लॉ, इसका नाम है कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या है, अगर P एंड नेगेशन P रहा एंड P और नेगेशन P रहा तो बात करता है, इसका आंसर क्या रहेगा? कोई ऑब्जर्व करके बोल सकता है मुझको? P एंड नेगेशन P तो अगर तुमको दिख रहा है तो इसका आंसर क्या रहेगा? कोई एक जन बोल सकता है? टेबल में ऑब्जर्व करके बोलो। एंड में अगर कॉम्प्लीमेंट अगर आए तो आंसर क्या होता है? ये कॉम्प्लीमेंट है ना, सर कॉम्प्लीमेंट एफ। का मतलब क्या? ये अगर टी रहा तो ये एफ बन जाता है, ये एफ रहा तो ये टी बन जाता है, कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को। सॉरी, क्या हो गया देखो, अगर मैंने इसको टी, हाँ इसको अगर मैंने टी लिया, इसको अगर मैंने टी लिया, ये एंड में है, ये नेगेशन टी क्या होता है? एफ। तो अल्टीमेटली आंसर क्या बना तुम्हारा? टी एंड एफ बन गया। और टी एंड एफ में आंसर क्या होता है? एफ ही होता है। अगर मैंने इसको एफ लिया तो ये टी बन जाएगा, एफ एंड टी फिर से एक बार एफ बनेगा। तो कॉम्प्लीमेंट में देखो, ये कॉम्प्लीमेंटेड स्टेटमेंट है तुम्हारी, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट में जो टी का एफ का टी रहा, लेकिन एंड की बात कर रहा है वो, तो दोनों का आंसर एफ ही होता है। तो पी एंड निगेशन पी का आंसर होता है एफ। वैसे ही अगर मैं और की बात कर रहा हूं, ये रहा तुम्हारा और ये पी और नेगेशन पी है, तो ये रहा तुम्हारा पी, ये रहा नेगेशन, ये रहा पी, ये रहा उसका नेगेशन। और दोनों केसेस में कॉम्प्लीमेंट अगर हो रहा है और में, तो दोनों का भी आंसर टी हो जाता है, तो आंसर बन गया तुम्हारा टी। ये भी बहुत ज्यादा काम का है। जो टेबल को कल मैंने तुमको जो क्वेश्चन करवाया था ना, आई डोंट नो कौन सा क्वेश्चन था वो, मैंने बोला था कि लास्ट में जाके सिंप्लीफाई करवाना था, तो ये वाले क्वेश्चन पे सॉल्व होता है। ये हो गया तुम्हारा आइडेंटिटी लॉ, वो हो गया तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट लॉ। एक और देखते हैं, अब बात कर रहे हैं पी एंड पी, पी और पी की। खुद को ही खुद के साथ अगर एंड करवा रहे हो तो आंसर क्या रहेगा? ये अगर तुम्हारा टी बना तो ऑब्वियसली ये भी टी बनेगा, तो टी एंड टी का आंसर टी रहेगा। और अगर तुमने पी का वैल्यू एफ लिया तो एफ एंड एफ, इसका भी आंसर एफ बनेगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि तुम पी का जो वैल्यू रखोगे वो तुम्हारा आंसर आएगा। अगर तुमने पी को टी रखा तो आंसर टी आएगा, और पी को अगर एफ लगा तो आंसर एफ आएगा। तो अल्टीमेटली पी एंड पी का आंसर होता है तुम्हारा पी ही। वैसे ही और के साथ चेक करते हैं इसको। देखो, ये अगर टी माना तो ये भी टी आएगा, तो टी और टी का आंसर वैसे टी होता है। और वही अगर टी और सर मैंने इसको एफ लिया सपोज, एफ और एफ, तो फिर से आंसर एफ। दोनों केस में फिर से वही, जो तुम पकड़ोगे वही तुम्हारा आंसर रहेगा। तो पी और पी का आंसर भी तुम्हारा पी ही बनेगा। अब मैं तुम लोगों से छोटा सा सवाल पूछूंगा, ये तो नॉर्मल था, कोई बताएगा मुझको इसका आंसर क्या होगा? मैं जानना चाहूंगा इंटरेस्टिंगली कितने लोग इसको समझ पाए और मेरे को इसका आंसर बताएंगे। एनीवन? कोई भी एक जन बोल सकता है? सर टी। टी रहेगा। क्यों टी है तो टी क्यों है? टी है तो टी क्यों है? वाई वाई आर यू सेइंग इसका आंसर टी है? सर सर इम्प्लाइज में टी। टी के सामने एफ आया तो ही एफ आता सर। हाँ हाँ, मैं क्या बोल रहा था, ये लॉज का कंडीशन है। इम्प्लीकेशन में अगर टी के सामने एफ आया तभी आंसर उसका एफ रहेगा, और ये अगर एफ आया ही नहीं तो आंसर टी ही रहेगा उसका। तो पी इम्प्लाइज पी का इनडायरेक्टली आंसर बनता है, इस डायरेक्टली आंसर बनता है इसका पी ही, ये सॉरी टी। ये मैं क्यों बता रहा पता है क्या तुमको? ये बेसिक फंडामेंटल्स है। तुमको ये बोला जाएगा कि ये क्वेश्चन है पी एंड क्यू इम्प्लाइज पी एंड क्यू, स्टेटमेंट क्या, इसका आंसर क्या रहेगा? अब तुमको मैं यही बता रहा था, अगर तुमको लॉस पता है तो तुम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। और अगर सपोज मैं ऐसा बोला, इसी क्वेश्चन को अगर मैंने ऐसा दिया होता, P इम्प्लाइज नेगेशन P, अब आंसर क्या आता? कोई बता सकता? ये सीट में पूछा गया क्वेश्चन है, P इम्प्लाइज नेगेशन P, आप बोल सकते हो? जरा बता, एफ क्या रहेगा इसका आंसर? एफ। एफ रहेगा, ओके। सर नेगेशन पी। नेगेशन P, ओके। और कोई? कौशिक क्या आएगा इसका आंसर? कौशिक तो है ना लेक्चर में, क्या रहेगा इसका आंसर P या नेगेशन P का?
अगर अरे तुमको ऐसा पकड़ना है ना, ये P है, P जो है इसको अगर मैंने T माना, इसको अगर मैंने T माना, ठीक है, तो इम्प्लीकेशन में उसका नेगेशन जाएगा, तो आंसर क्या रहेगा? F। तो T इम्प्लाइज F का आंसर क्या होता है? F होता है। मैं कुछ जजमेंट नहीं कर पा रहा हूँ फिलहाल, तो मैंने F लिखा। अब मैं सेकंड वाला चेक कर रहा हूँ। अगर मैंने P का वैल्यू F रखा, F इम्प्लाइज ये T, तो इसका आंसर बनेगा T। अगर तुम ऑब्जर्व अगर कर रहे हो ना इन दोनों में, तो मैं इसका जो वैल्यू रख रहा हूँ इस P का, उसका कॉम्प्लीमेंट वाला आंसर आ रहा है। अगर मैंने P का वैल्यू T रखा तो आंसर F आ रहा है, और अगर मैंने P का वैल्यू F रखा तो आंसर T आ रहा है। तो अल्टीमेटली P इंप्लाइज नेगेशन P का आंसर बनता है नेगेशन P। अब एक ऑब्जर्व करके बोलना जरा, नेगेशन P इंप्लाइज P का आंसर क्या बनेगा? अभी ये तो तुम बोल ही सकते हो, अभी हिंट तो मैंने दे दी है, अब तो बोल दो, अब क्या रहेगा? सर P। P रहेगा। चेक करके बोलना जरा। अगर मैंने इसको T माना, अब P देखो इसको मैंने T माना, राइट, इसको मैंने T माना, तो ये बनेगा F। तो F इंप्लाइज T बनेगा तुम्हारा T। ऑल राइट। और अगर मैंने इसको F माना, तो ये बनेगा तुम्हारा T, तो आंसर आ रहा है तुम्हारा F। तो मतलब जो मैंने P का वैल्यू रखा वही तुम्हारा आंसर आएगा, तो इसका भी आंसर बनने वाला है P। ये लॉज है, इसके लिए ट्रूथ टेबल की जरूरत नहीं होती। 2 लॉ में करवा चुका, तुम्हारे 3 लॉ करवा चुका, ठीक है। ये तो सीईटी में आए थे रिसेंट टाइम्स में ये क्वेश्चंस, तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन को ही मैंने तुम्हारे लॉ बना दिए। एक और, अगर तुम देख रहे हो, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एसोसिएटिव लॉ। P एंड Q एंड R है, ये तीनों भी लोग कनेक्टेड है सिंगल लॉजिक से, और लॉजिक है एंड वाला। तो तीनों लॉ के अगर एंड है तो इसका आंसर यही बनेगा। देखो, इट इज लाइक 2 + 3 + 4, इनको जोड़ना है, या तो इनको पहले जोड़ो फिर उसमें 2 ऐड कर दो, या फिर इनको पहले जोड़ो उसमें 4 ऐड कर दो, बात एक ही है। डिपेंड्स तुम लोग क्या प्रेफर करना चाहोगे, लेकिन कंडीशनिंग ये है कि सबके लॉजिकल साइंस इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे एंड है, यहाँ पे एंड है, तुम किसको भी जोड़ सकते हो, तो तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो, सर मैं P एंड R को ले रहा हूँ एक साथ और बाद में Q कर दे रहा हूँ, बात एक ही है। देखो कंडीशनिंग क्या है इनकी, इनके लॉजिक सेम होने चाहिए। तो लॉजिक अगर सेम है तो यहाँ पे और भी तो चलेगा, बिल्कुल और भी चल जाएगा यहाँ पे। मतलब कैसा, ये ऐसे दिखेगा P और Q और R, इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो P और R और Q, एक ही बात है। डन। ये तुम्हारा एसोसिएटिव लॉ है, बोर्ड्स में इनको पूछा जाता था एसोसिएटिव। फिर लास्ट का ये है तुम्हारा मेन है, ये बहुत ज्यादा काम में आएगा तुम लोगों के, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है कि अगर तुम्हारा P एंड Q और R है, ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पे दोनों के दोनों इक्वल इक्वल मतलब इक्वल थे, मतलब इक्वल बोलने से अच्छा सेम थे लॉजिक्स। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा एंड दिया है तो यहाँ पे और, तो एंड और के चक्कर में दोनों अलग अलग होने के कारण तुमको इसको डायरेक्टली तुम ऐसा अब किसी को कहीं भी नहीं ले सकते। इट इज लाइक 2 × 3 + 4। इसको करते कैसे अपन, इसको करते हैं 2 × 3 + 2 × 4, वैसे खोल देते हैं, इसको जो डिस्ट्रीब्यूशन बोलता है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूटिव फैक्टर है, इसका ये बनेगा P एंड Q, और ये बनेगा P एंड R। ये डिस्ट्रीब्यूशन है पहला वाला, P एंड Q और P एंड R। यही उल्टा भी पॉसिबल है, तुम इसको ऐसा भी कर सकते हो P और Q एंड R। ये क्या है, ये है तुम्हारा P और Q बन गया ऐसे, ये बन गया तुम्हारा एंड P और R। अब जितने भी क्वेश्चन मेंस में आए हैं ना जो लॉस से थे, उन सब में सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है, फिर उससे जाने के बाद हम आइडेंटिटी लगाते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। और कोई स्पेशल लॉ है, एक ही है एक्चुअली स्पेशल लॉ, उसको बोलते हैं कंडीशनल लॉ। कंडीशनल, अब टाइम नहीं इसका प्रूफ देने का, ट्रूथ टेबल से प्रूफ आता है। कंडीशनल लॉ ऐसा है, P इंप्लाइज Q का ही आंसर होता है नेगेशन P और Q। आज काम में आएगा जब नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन करेंगे हम लोग। ये लॉ है एक्चुअली, इसका ट्रूथ टेबल है TFTT, और इसका भी ट्रूथ टेबल है TFTT। ये इसलिए तुमको लगेगा ये दोनों इक्वल टेबल में, आई मीन दोनों का ट्रूथ टेबल इक्वल होने के कारण ये दोनों इक्वल है।
और ये इसको बोलते हैं कंडीशनल लॉ। इसका एक भी है जो मैं कल बताया था तुम लोगों को कि पी डबल इम्प्लाइज क्यू अगर रहा तो ये दो साइडेड है, बोथ साइडेड है। तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो, पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज आर, सॉरी क्यू इम्प्लाइज पी। और अभी अगर मैं इसको भी कंडीशनल लगा दूं तो, अगर मैंने इसको भी अगर कंडीशन लगा दिया तो कंडीशनल लॉ क्या है, पी इम्प्लाइज क्यू में पहले का नेगेशन लगाओ दूसरे का और कराओ तो बस। तो इसका क्या बनेगा, ये बनेगा नेगेशन पी और क्यू एंड ये बनेगा नेगेशन क्यू और पी। बात खत्म। ये रहा तुम्हारा डबल डबल वाला। ये लगेगा आज लास्ट क्लास में लगने वाला है। देखो अब क्वेश्चन करने से पहले तुमको ये पूछना, देखो एक बार रिवीजन करवा के देता हूँ। ये सारा गेम जो है वो ट्रूथ टेबल का है और ये इतना काम का नहीं है आज के लेक्चर में। लॉज में बस ये दोनों टेबल तुमको लर्न होने चाहिए, और का और एंड का। उसमें भी क्या है, अगर पी एंड टी का आंसर पी बनता है, पी और टी का आंसर टी बनता है, पी एंड एफ का आंसर एफ, पी और एफ का आंसर पी। कैसे आया मैंने को एक्सप्लेन किया था। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लॉ, अगर दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है लाइक दिस ऐसे, तो एंड में एफ एफ आंसर बनता है और में टी टी आंसर बनता है अगर कॉम्प्लीमेंटेड रहे तो। उसके बाद हमने देखा है ये पी इन्वोल्यूशन लॉ बोलते हैं, खुद के साथ खुद ही आंसर आता है। उसके बाद ये वाला एक्स्ट्रा का था जो मैंने तुमको बताया, ये तो नॉर्मल सी बात थी। एसोसिएटिव लॉ 2+3+4 इक्वल टू किसको किसमें भी जोड़ दो। डिस्ट्रीब्यूटिव में सबके साइन अलग अलग होंगे, तुम उसको ओपन करके खोल सकते हो। यहाँ तक तुम्हारा नॉर्मल था, कंडीशनल लॉ यहाँ तक हम पहुंच गए। अब इससे पहले कुछ करूँ, तुम लोग कुछ है पूछना तो पूछ सकते हो, नहीं तो क्वेश्चन करवाएंगे तुम लोगों से। है किसको कुछ पूछना? होपफुली नहीं। चलो फिर कल के क्वेश्चन करते हैं कुछ। चलो ये वाला क्वेश्चन था मैं जो तुमका कल करवाया था, लेकिन मैंने आधा छोड़ा था। आज तुम लोग सॉल्व कर रहे हो इसको लॉज का यूज करके। कल हमने किया था इसको, नेगेशन कैसे करवाते हैं तुमको बताया था मैंने। टेल मी अबाउट इट। अगर कोई बोल सकता है तो आंसर बोल दो जरा इसका। हाँ सर, एस एंड इन ब्रैकेट आर और नेगेशन एस। नहीं ना, अब इसको वो तो अपन ने कल ही बोला ना सर तुम्हें। सेकंड। सिंप्लीफाई भी तो करना पड़ेगा ना। अभी तू जो बोल रहा था तो अपन ने कल किया था, वो कल तक का लेक्चर था। हाँ 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 सर, इसको खोलना भी तो पड़ेगा ना, समझा। लॉज लगाने पड़ेंगे ना उसके। लगाओ फिर, बोलो जरा आंसर। सर सेकंड। सेकंड आंसर है, ओके। देखते हैं कैसे किया। देखो सबसे पहले हमने इसका नेगेशन लगवाया। नेगेशन कैसा है, जहाँ पे नेगेशन है वहां से निकाल लो, जहाँ नहीं है वहां पे डाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नेगेशन मेरे को ऐसा दिख रहा है। नेगेशन एस बन गया मेरा एस, और का बन गया एंड, ये बन गया तुम्हारा आर, ये बन गया और नेगेशन एस। चेक करो जरा, इसका नेगेशन निकल गया, ये और का एंड बना। उसके बाद इसको नेगेशन लग गया, ये रहा तुम्हारा आर, ये एंड का बन गया और ये एस का बना नेगेशन एस। अब देखो इसको, मेरे को ये कल तक का लेक्चर था, लेकिन मैंने कल बोला था तुम लोग को जब तक तुम्हारे लॉज देंगे तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब देखो क्या करेंगे। देखो यहाँ पे एंड है, यहाँ पे और है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगा, एसोसिएटिव नहीं। एसोसिएट करना मतलब दोनों के साइन सेम होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे है नहीं, तो डिस्ट्रीब्यूट करवा लो। अब जब तुम डिस्ट्रीब्यूट करवाओगे ये क्या दिखेगा तुम्हारा, ऐसा दिखेगा एस एंड आर। आ गया एस एंड आर, बीच में आ गया तुम्हारा और वाला साइन, ये रहा और यहाँ पे क्या है एस एंड नेगेशन एस। अगर तुमको लॉज अच्छे से पता होते तो मैंने बताया था दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट लॉ। एंड में अगर कॉम्प्लीमेंट रहा, एंड में अगर कॉम्प्लीमेंट रहा तो उसका आंसर एफ बनता है। चेक करो, देखो एंड में अगर कॉम्प्लीमेंट रहा तो उसका आंसर क्या बनता है, एफ बनता है। तो ये बन गया तुम्हारा एफ। तो क्वेश्चन क्या बना, एस एंड आर और एफ। अब मैं जा रहा हूं और में अगर एफ आया तो एफ के साथ वाला जो है वो आंसर होता है। फिर से एक बार चेक करो, ये रहा तुम्हारे लॉज। अगर और में एफ अगर आया
तो F के साथ जो बैठा है वो आंसर होता है। अगर ये साथ वाला T है तो आंसर T रहेगा, साथ वाला F है तो आंसर F रहेगा। तो लाइकवाइज ये क्या लगेगा, आंसर रहेगा तुम्हारा S एंड R। हो गया तुम्हारा जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन। आंसर इज बम्बई। आई होप तुम लोग को रेंज इसकी आ गई होगी। दिस इज योर नेक्स्ट, बेस्ड अपॉन द लॉज ओनली, गो फॉर दिस। सर थर्ड। थर्ड ऑप्शन है, ओके। P एंड R, P एंड Q। रसिका, अलग आंसर? और कौन है? ओके, चलो हो गया। और किसी का आंसर आया इस पे, इसका? थर्ड, थर्ड आंसर है, क्या बात है। चलो बात करते हैं। सबसे पहले नेगेशन करवाना है किसका, इसका। और हम इसका डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, मेरे पास एक लॉ था, कंडीशनल लॉ, जिसमें बोला गया था P इंप्लाइज Q का आंसर होता है नेगेशन P और Q। ये आंसर होता है नेगेशन P और Q। अगर मुझको इसका नेगेशन करवाना है तो ये बनेगा P एंड नेगेशन Q, वो तो वैलिड था। लेकिन यहाँ पे तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, पहले वाले का नेगेशन लेना है, दूसरा वाला एज इट इज चिपकवाना है। वैसे ही इसका क्या बनेगा फिर, इस वाला, इसका कंडीशनल लॉ क्या लगेगा, पहले का नेगेशन और दूसरा एज इट इज। तो आंसर बनेगा पहले का नेगेशन और दूसरा एज इट इज। दूसरा कौन है, नेगेशन Q है। अब बाहर से मैं इसको नेगेशन लगवा रहा, ये रहा मेरा नेगेशन। और जब अंदर नेगेशन मल्टीप्लाई करेगा, तुमको पता है अच्छे से क्या होता है, नेगेशन इंडिविजुअल लगेगा, P का नेगेशन निकलेगा, Q का नेगेशन निकलेगा, और इस और का एंड बनेगा। तो आंसर इज चेन्नई, ना कि बॉम्बे। साकेत, गलत हो गया तेरा आंसर। नहीं सर, थर्ड ही बोला था। थर्ड ही बोला था, ओके डन। फिर मेलविन क्या बोल रहा था तू यही बोल रहा था आंसर? हाँ हाँ सर। तेरा तेरा वाला भी यही था। अद्वैत, तेरा वाला कौन सा था? नहीं सर, मेरा मतलब टाइम ही लगा शॉर्ट कर, यही आया। अच्छा, लेकिन ये आया था, ठीक है चलो। हाँ अरे वो बेसिक्स है, मैं बोल रहा हूँ तुमको, बेसिक फंडामेंटल है। टेबल छोटी सी बात है। अब एक और क्वेश्चन है, ये वाला, ये भी तुम्हारा ना लॉज बेस्ड ही है। क्वेश्चन नंबर 622। ये सारे क्वेश्चन मेंस के हैं, सीईटी के नहीं है। लेवल यही है एक्चुअली, चैप्टर का लेवल ही 2 है, तो सीईटी और मेंस कुछ अलग अलग होते नहीं है, एक ही लेवल पे चलता है। आज मैं तुमको शीट भेज रहा हूँ, वो शीट में सारे क्वेश्चन मिलेंगे तुमको इसके। इसके बाद कुछ सीडी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो मेरे सामने है। प्रॉपर सीडी के क्वेश्चन है फिर सारे। क्लास के नोट्स कलेक्ट करके ले, जो भी तुम लोग सिटी में हो ना, जाके क्लास पे जाके नोट्स कलेक्ट कर लेना सीटी के। ज्यादा नोट्स बची नहीं है, बाद में फिर तुमको मिलेंगे नहीं, प्रिंटिंग में टाइम लगता है। तो बेटर जो भी है जाके कलेक्ट कर लेना क्लास पे जाके। किसी का आ गया होगा तो बोल देना। सर फर्स्ट। फर्स्ट है, ओके। कैसे किया, टेबल से किया या लॉस से किया? टेबल से किया सर। टेबल से किया, ओके। और किसी का बना है? वो तो मेंस का क्वेश्चन था। ये सारे के सारे क्वेश्चन अपने नोट्स के हैं क्लास की,
तुम जाके जब तुम कलेक्ट कर लोगे नोट्स तुमको ये क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन तुम्हारे पास नोट्स है नहीं इसलिए मैं करवा रहा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, ये प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है तुम्हारे एमएसटी सीटी के, वो तो मैं करवा दूंगा। एक बार मैं तुमको लेवल पे देखना मतलब दिखवाना चाह रहा था। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन 2006 का है। उसके बाद ये सब है। इसको करते हैं पहले सॉल्व, फिर वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। देखो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग कोई एक कर लो, ये करके दिखाता हूँ मैं टेबल वाला प्रॉपर। देखो मैं 21 वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, लेंदी क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। ऑब्जर्व करना, मैं टेबल नहीं बनवा रहा, मैं लॉस से सॉल्व कर रहा हूँ इसको। देखो ये रहा तुम्हारा पी एंड नेगेशन क्यू, ये एंड है नेगेशन पी एंड क्यू। अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तुम लोग इसको भी, तो क्या रहेगा आंसर इसका अकॉर्डिंग टू यू? पहले चीज पर चलो आंसर तो छोड़ो, क्या रहेगा स्टेप नंबर 1 क्या करोगे? क्या दिमाग में आया तुम लोग के? पहला देख के दिमाग में कुछ आया इसके? कुछ हो सर सकता है? सब एंड है वो। सब एंड नहीं ना सर, कहाँ सब एंड है? ओह सब एंड है, ओके मैं भूल गया था। सब एंड है, और सब एंड है तो मैं कौन सा प्रॉपर्टी लगाऊं यहाँ पे? जब सब एंड होता है तो मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, और एसोसिएटिव का मतलब है तुम किसी को किसी के साथ भी ले सकते हो। तो मैं ले रहा पी को पी के साथ और क्यू को क्यू के साथ। देखना ये बन गया मेरा पी एंड नेगेशन पी, ये पहली स्टेप में। एंड दूसरा वाला बना क्यू एंड नेगेशन क्यू। ऑब्जर्व करके बोलना फिर। एंड में अगर कॉम्प्लीमेंट आया, टी एंड एफ अगर हुआ, तो एंड में टी को टी लगता है खाली, बाकी सबके सब एफ बन जाता है। ये वाला बन गया तुम्हारा एफ। एंड में ये भी बन गया एफ। और एफ एंड एफ क्या होता है? एफ ही होता है। अगर सारे के सारे आंसर अगर मेरे एफ आ रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको? टाउटो बोलते हैं या कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन। आंसर बॉम्बे एमएसटी सीटी 2005 का क्वेश्चन था ये। ठीक है, लेवल बहुत रीजनेबल है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस है नहीं जो तुम लोग नहीं कर पाओगे। ठीक है, नाउ मैं चाहूंगा तुम लोग ये छोटू क्वेश्चन भी कर लो विदाउट यूजिंग योर पेन्स, ये ओरली बन जाएगा। नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट ही इज रिच एंड हैप्पी। सर बी। सर बॉम्बे। बॉम्बे। बम्बई 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 क्यों? क्या बोल रहा है वो? ही इज रिच एंड हैप्पी। तो नेगेशन का काम क्या है? जहां है वहां डाल दो, जहां नहीं है वहां से वहां डाल दो, जहां है वहां से निकाल लो, और एंड का और करवाओ। तो ही इज रिच का बना ही इज नॉट रिच, एंड का बना और ही इज नॉट हैप्पी, नॉट हैप्पी। औरंगाबाद सही है, औरंगाबाद इज द आंसर। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। सर नहीं बी सर, आता सर। औरंगाबाद में एंड है सर। और तेरी माय मिस्टेक, नजर हटी दुर्घटना घटी, गया मेरा गलती था। आंसर इज बॉम्बे। चलो क्वेश्चन नंबर 19। बोल रहा था ना मैं कल, अगर अनलेस एंड अनटिल तुम कोई सिली मिस्टेक्स नहीं करोगे तो ये चैप्टर के मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। 4 मार्क के चैप्टर, 4 मार्क का चैप्टर है सीटी में। गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 19 एंड लेट मी नो इफ यू एनी वन ऑफ यू गॉट द आंसर। बहुत सिंपल लेवल है, 100 का टारगेट सर रखना है सी। इसको। सी कैसा? अरे ये हाँ सर, अरे सी। ये तुमको इसका टेबल लर्न है ना, इसका टेबल तो लर्न है तुमको। क्या टेबल था उसका? टेबल क्या था? टी टी एफ एफ। टी एफ एफ टी। हाँ टी एफ एफ टी मतलब सेम वाले टी बीच वाले एफ, इनका नेगेशन करोगे आंसर बनेगा एफ टी टी एफ। ये ना सारे टी है ना सारे एफ है, सर सी आ रहा सर। तो आंसर क्या रहेगा? नीदर, दोनों भी नहीं है। दोनों नहीं है उसका नाम क्या है फिर? कॉन्टेंजेंसी। कॉन्टेंजेंसी। यस, ठीक है, डन डन डन। चलो ये भी हो गया, वो भी हो गया तुम्हारा। अब ये मैं चाहूंगा इसके बारे में सोचो जरा। 2005 के क्वेश्चन देखो, 5 में 3 क्वेश्चन आए थे, 6 मार्क का, 6 मार्क के लिए आया था 5 में। फिर गो फॉर दिस। सर बी। बॉम्बे, जरा बोलो जरा बाकी लोग भी, क्या तुम्हारा भी बॉम्बे आ रहा है? चलो कैसे किया फिर? पी एंड नेगेशन क्यू। अब देखो हर
हर तरफ से, अगर तुम लोग को जरूरी नहीं है कि हर बार तुम लॉजिक हाँ सर डी। बॉम्बे, जरूरी नहीं कि हर बार तुम ना टेबल से ही सॉल्व करो, या जरूरी नहीं हर बार तुम लॉस से ही सॉल्व करो। कंफर्ट देखो, फ्लेक्सिबिलिटी रखना दोनों के लिए भी, अपन दोनों भी यूज करेंगे। मुझको इसका डायरेक्ट टेबल लर्न है, मेरे को ये पता है ये क्या चीज है, कि तुमने पकड़ लिया ये क्या चीज है। पी एंड क्यू क्या होता है, पी एंड क्यू का टेबल पहला वाला टी बाकी सब के सब एफ, नॉर्मल सी बात थी, पहला टी बाकी सब ट्रिपल एफ। उसके बाद तीर मारना है, ये रहा तीर, मार दो तीर, फिर ये जा रहा तुम्हारा तीर। उसके बाद मेरे को ये भी पता है, अभी अभी देखा है, आज ही सीखा मैंने ये चीज, क्या चीज है ये, नेगेशन पी और क्यू, दूसरा कुछ नहीं, ये पी इंप्लाइज क्यू है, कंडीशनल लॉ। पी इंप्लाइज क्यू का तो वैल्यू होता है नेगेशन पी और क्यू, और पी इंप्लाइज क्यू का मेरे को टेबल पता है, ये टेबल होता है सर टी एफ टी टी, और मेरे को इनको सॉल्व कर सकता मैं, क्योंकि आसान है मेरे लिए। देखो ना, जब मैं सॉल्व करने जा रहा था ऑल टी दिख रहा है मुझको, क्योंकि देखो टी का तीर एफ को कहीं टी का तीर एफ को नहीं लग रहा, कहीं भी नहीं लग रहा, देखो इसका मतलब हुआ ये ऑल टी है, और ऑल टी को बाहर जाके नेगेट करना है मुझको। तो ऑल टी को बाहर जाके अगर नेगेट कर रहा हूं मैं, तो आंसर क्या हो रहा है इसका, ऑल एफ। और ऑल एफ अगर है तो क्या बोलते हैं उसका, फालसी या कॉन्ट्राडिक्शन, तो आंसर इज बम्बई, बॉम्बे। गॉट इट और नॉट, मिला, मिला ना, डन। चलो नाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 22 चेतना, हे सगळं येतंय का रेंज मध्ये, तू नवीन आहे, येतंय ना सगळं हे, सर येत हो प्रणाली नहीं ज्वाइन के लिए, हर्षा तेरे दोस्त कहाँ है वो, सर वो बाहर गई है। बाहर गई है, अरे बाहर ही जाओगे कंपटीशन के, आ रहा है सीईटी कुछ दिन, अब यही इसी के भरोसे चल रहा है तुम्हारा, ये भी गए हाथ, फिर बाहर ही हो तुम। हाँ नहीं मैं अभी सर ए सर औरंगाबाद, सर औरंगाबाद, सर औरंगाबाद। औरंगाबाद कैसे, मैन इज नॉट हैप्पी, इफ मैन इज नॉट हैप्पी देन, जैसे ही तुमने इफ देन देखा, पटक से तुमको तीर दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद मैन इज नॉट हैप्पी, नेगेशन पी, एंड ही इज नॉट रिच, आंसर नेगेशन क्यू। हो गया। याद रखना, मैं कल ये बताना भूल गया था, पी इंप्लाइज क्यू का हमने कल देखा था कॉन्वर्स। कॉन्वर्स क्या होता है, क्यू इंप्लाइज पी होता है। इनवर्स क्या होता है, इनवर्स, इनवर्स होता है नेगेशन क्यू इंप्लाइज नेगेशन पी। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो है वो बोलता है नेगेशन क्यू इंप्लाइज नेगेशन पी। ये बात मैं कल बताना भूल गया था तुम लोगों को, कि जब तुम इसके ट्रूथ टेबल बनाओगे ना, तो ट्रूथ टेबल इनके इक्वल आता है, इसका और इसका इक्वल ट्रूथ टेबल आता है, नहीं पार्डन में मैं थोड़ा गलत बोल दिया, सर वो इसका और इसका ट्रूथ टेबल इक्वल आता है, और इन दोनों का ट्रूथ टेबल इक्वल आता है। मैं उल्टा लिख दिया क्या, ओ नेगेशन पी, ये गलत लिख दिया मैंने, नेगेशन पी इंप्लाइज नेगेशन क्यू, तो थोड़ा एरर आ गया। इसका और इसका ट्रूथ टेबल इक्वल होता है, और इन दोनों का ट्रूथ टेबल इक्वल होता है। इसीलिए स्टेटमेंट का जो स्टेटमेंट इंप्लीकेशन वाला स्टेटमेंट है, उसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे करना है मैंने कल समझाया था, फ्लिप मारना है नेगेशन लगा के। एंड लाइकवाइज स्टेटमेंट का जो इनवर्स है या कॉन्वर्स है, उसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है नेगेशन पी इंप्लाइज नेगेशन क्यू। स्टेटमेंट और कॉन्ट्रा पॉजिटिव आर इक्वल, उसके जैसा ही कॉन्वर्स एंड उसका इनवर्स इक्वल होता है। ये हमटी बमटी वाला कुछ क्वेश्चन है, तो बार बार रिपीट होता है इसमें सीईटी में, उसके ऊपर थोड़ा फोकस करना। अब लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ चैप्टर का, बाकी चैप्टर तुम्हारा कवर अप कर दिया मैंने पूरा। पॉइंट ये है, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। जो लोग कल नहीं थे उनके लिए छोटा सा रिवीजन। नेगेशन करवाना है मतलब जहां नेगेशन है वहां से निकाल लो, और जहां नहीं है वहां पे डाल दो। उसके बाद जहां एंड दिख रहा है उसको और से रिप्लेस करवाओ, और को एंड से रिप्लेस करवाओ, ऑल को सम से रिप्लेस कराओ, सम को ऑल से रिप्लेस करवाओ। इतने ही रूल्स है। लेकिन किसी ने ये बोला कि सर ये पी इंप्लाइज क्यू का नेगेशन बताओ, तो बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं, ठीक है सर नेगेशन लगा देंगे इसका, तो सर ये हो गया आंसर इसका नेगेशन पी। आपने इंप्लाई के बारे में कुछ बोला ही नहीं था लेक्चर में, इम्प्लीकेशन एज इट इज, और क्यू का बन गया नेगेशन क्यू। सर ये रहा मेरा नेगेशन। मैं बोला नहीं, ये नेगेशन नहीं बनाया तुमने, तुमने इसका इनवर्स बनाया है।
ये क्या है, इनवर्स तो है जो कल हमने देखा था, तो नेगेशन कैसे करते हैं फिर? दिस इज द, अगर ये इनवर्स है तो नेगेशन कुछ अलग होगा। तो नेगेशन लगाने के लिए बीच में टप्पा खा के जाता है। इम्प्लीकेशन का नेगेशन लगवाना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, इसलिए वहां पे लॉ यूज होता है, कंडीशनल लॉ। और लॉ क्या है, नेगेशन पी और क्यू। और अगर तुम अब इसका अगर नेगेशन लगवा रहे हो तो नेगेशन से नेगेशन कैंसिल हो जाता है, इधर बचता है तुम्हारा पी, उसके बाद इस और का बन जाता है एंड, और इस क्यू के पास नेगेशन नहीं है तो उसको दे दो, तो आंसर बनेगा नेगेशन क्यू। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत बहुत इफेक्टिव है, बहुत एग्जाम में लगेगा, देखोगे तुम लोग थोड़े टाइम में कि अगर तुमको किसी ने बोला कि इम्प्लीकेशन का नेगेशन बताओ, करवाना क्या है, पहली चीज इसमें तीर है नहीं, तीर नहीं है इसीलिए यहाँ पे इफ देन नहीं आएगा, और आंसर भी क्या रहेगा, जो पी है उसको एज इट इज चिपकाओ, बीच में एंड आएगा, एंड या बट दोनों भी चल जाएंगे, बट भी चलता है एंड भी चलता है, और दूसरे वाले का नेगेशन लगवाना है। अच्छा, मतलब अगर मैं इसी स्टेटमेंट को यूज करता कि इफ आई गेट मनी देन आई विल बाय अ कार, अगर मेरे को पैसा मिला तो मैं कार खरीदूंगा, उसका नेगेशन क्या होगा, पहला स्टेटमेंट एज इट इज, इफ देन तो आएगा नहीं, तो आई गेट मनी बट आई विल नॉट बाय अ कार, दैट्स इट। आई गेट मनी बट आई विल नॉट बाय अ कार, इसको बट बोलो या एंड बोलो, बात एक ही है। आई गेट मनी एंड आई विल नॉट बाय अ कार, इसका नेगेशन ऐसे लिखता है। तो किसने ये पूछ लिया सर, तो फिर इसका नेगेशन क्या होगा, फिर नेगेशन पी इंप्लाइज डबल इंप्लाइज क्यू का, फिर वही, मैं डबल इंप्लीकेशन को कुछ भी नहीं कर सकता, इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू, ऐसा तो आएगा, एंड ये क्यू इंप्लाइज पी है, डायरेक्ट तो सॉल्व होगा नहीं, तो इसका तो मेरे पास फॉर्मूला है, इसका भी मेरे पास फॉर्मूला है, कंडीशनल लॉ, तो कंडीशनल लॉ कहीं ऐसा तो नहीं बन रहा है इसका, ये बन रहा है नेगेशन पी और क्यू एंड नेगेशन क्यू और पी। अब इन दोनों को बाहर से नेगेशन लगवाना है, जब नेगेशन लगाओगे अंदर क्या दिखेगा, देखो पी एज इट इज एंड नेगेशन क्यू, ये रहा तुम्हारा, और क्यू एज इट इज एंड नेगेशन पी। आज तक के हिस्ट्री में एमएसटी सीईटी के आई डोंट थिंक कभी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन यू नेवर नो, लकी नंबर तुम लोग का हो सकता है। स्टेटमेंट क्या है, पहला एज इट इज दूसरे का नेगेशन, और दूसरा एज इट इज पहले का नेगेशन, इफ एंड ओनली इफ वाला अगर फंडा आया तो, ये नेगेशन की बातें कर रहा था मैं, ठीक है, लेकिन कारगर सबसे इफेक्टिव यही है, इस पे ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करना, क्योंकि मैंने बोला था कल के लेक्चर में इम्प्लीकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, जिसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला एज इट इज एंड दूसरे का नेगेशन, राइट अवे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस अगेन नाउ। ये तो हो गया, ये भी हो गया आई गेस। तुमको ये वाला क्वेश्चन बताना है मुझको, इसका आंसर ये 2008 ये वाला, कर लोगे ना, ढूंढना है ऑप्शन में कौन सा सही है, तुमको यहाँ पे सॉल्व भी नहीं करना है कुछ चीजों को, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, अरे बाप रे भैया, नन मारने में ना नहीं बहुत नहीं 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 सर, नहीं सर, फॉर्मूला से नहीं किया नन, जब तक तुम 200% श्योर नहीं हो तब तक नन नहीं मारना। नन मारना मतलब बहुत बड़ा आग के साथ खेलने जैसी चीज होती है वो, नन कभी नहीं सर मारना। बी, बी सर बॉम्बे बॉम्बे। ऐसे, इफ इट रेन्स बॉम्बे। देन आई शैल गो टू स्कूल, ऐसा सीन था वो। मैंने कल बोला था हर बार तुमको इफ देन नहीं देंगे, तो तुमको वहां पे कॉज इफेक्ट के मतलब रिगार्डिंग सोचना भी पड़ेगा, कॉज क्या है इफेक्ट क्या है, इससे ऐसा भी तुमको सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बोला गया था इफ इट रेन्स देन आई शैल गो टू स्कूल, तो इसका मतलब उसका नेगेशन लगवाना है, तो पहला एज इट इज एंड दूसरे का नेगेशन, ये अपना आंसर था कि सर पहला एज इट इज एंड दूसरे का नेगेशन। तो पहला कौन है, इट रेन्स बट
I will not go to school. Yeah, I shall not go to school. Answer is Bombay. नन के नन से जरा दूर रहे ना. 2007 देखो 2016 2007 का क्वेश्चन है ये. दिस इज द लेवल ऑफ एमएसटी ओनली. ड्यूअल बताना है. ड्यूअल जो नहीं थे कल उनके लिए. और दिख रहा है एंड करो, एंड दिख रहा है और करो. डू नॉट छेड़ो द नेगेशन साइन. सी. चेन्नई. सी माने चेन्नई. देखो तो जरा बॉम्बे या चेन्नई. सर बी. दोनों क्यों बोल रहे हो? बी. अरे भैया बॉम्बे. मैं तुमको बोल रहा अनलेस एंड अंटिल तुम लोग बहुत बड़ी सिली मिस्टेक नहीं कर रहे तब तक ये चैप्टर के मार्क्स जाते ही नहीं है. ये रहा तुम्हारा पी एज इट इज. और का बन गया एंड. क्यू का नेगेशन मत छेड़ो. क्यू का नेगेशन छेड़ने का तुमको कोई हक नहीं है. तो पी एंड नेगेशन क्यू कहाँ है? पी एंड नेगेशन क्यू यहाँ तो नहीं है. नन तो भैया आंख से खेलने वाली बात होती है. दोनों में देखो पी एंड नेगेशन क्यू इसमें भी है इसमें भी है. इस एंड का बन गया और. नेगेशन को नहीं छेड़ा. ये रहा तुम्हारा आंसर इज बम्बई. ठीक है. नाउ ये वाला. ये जेई वाला ये नया रिसेंट ऐड हुआ है. देखते हैं. ये वाला भी एक है. क्वेश्चन नंबर 8. बोलेगा कोई? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है? चेन्नई. तेरे आवाज में चेन्नई में कॉन्फिडेंस नहीं था अद्वैत. कॉन्फिडेंस नहीं था. बस तूने चेन्नई बोला ऐसे बिना कॉन्फिडेंस का. नहीं सर पहले चेन्नई तो के सिर्फ वो डैश नहीं है एक्स के ऊपर इसलिए. हाँ तो आंसर बताओ ना फिर कौन सा है. अरे अच्छा ओके ये हाँ सर. गलत है. आंसर मिस प्रिंट है. यहाँ पे ना ऐसा और होना चाहिए था. आप सही है बॉम्बे. बॉम्बे सही है ना. यस. बस बीच में मिसिंग है. यहाँ पे और होना चाहिए था बस इधर ऐसे. देखो ना x एज इट इज एंड का बन गया और का बन गया एंड. y को नहीं छेड़ा y एज इट इज. x को नहीं छेड़ा x एज इट इज. ये और का बन गया एंड 1 का 1 खत्म. इसलिए आंसर इसका ये था. ठीक है. सर वो डैश मतलब नेगेशन है ना. डैश मतलब नेगेशन. हाँ डैश मतलब नेगेशन. उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स डाला है बीच में. इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है वो. चलो नाउ दिस 21 के भी क्वेश्चन पेपर है अपने पास. पहले ये कर लो उसके भी वो भी कर लेंगे. ट्वेंटी एक्चुअली नॉट 21. बी. बी कैसी की तू बता मुझको. वैल्यू रख के सॉल्व किया या कैसे? वैल्यूज रख के सॉल्व किया. ओके सर बी. कैसे किया? क्या बोला गया था? x एंड y हैव डिफरेंट वैल्यूज. इतना ही तुमको दिया है हिंट में. तो हिंट में अगर इतना ही दिया है तुम एक काम कर सकते हो. x को t ले लो और y को f ले लो. फिर अगर मैं x को ले रहा हूँ t और y को ले रहा हूँ मैं f क्योंकि वो दिया हुआ है तो वैल्यू अलग अलग है. मतलब ये क्या हो गया? इसका आंसर आ गया t. t एंड t तो आंसर t बनेगा. और t मैंने किसको माना था? x को. एक और चेक करते हैं. अगर इस बार मैं t को मतलब x को मैं f मान रहा हूँ. x को f मान रहा हूँ y को मैं t मान रहा हूँ. तो इस बार क्या होगा फिर? ये x को मैंने t माना है तो क्या बना? t एंड x है. राइट. x के क्या करेंगे? x के लिए f है. f और t.
एफ और टी फिर से एक बार टी बनेगा, टी एंड टी तुम्हारा टी बनेगा। इस केस में आंसर बनेगा तुम्हारा 1 का मतलब टी होता है। इन्होंने मिक्स किया है इस क्वेश्चन में। 2011 में सिलेबस कुछ और था, तुमको बुलियन अलजेब्रा नाम का चैप्टर था लास्ट में। मैं उस टाइम पढ़ रहा था, एक्चुअली हमारे टाइम में भी था। बुलियन अलजेब्रा एक चैप्टर था हम लोगों को। उस बुलियन अलजेब्रा में ये सब कंसेप्ट है। वहां पे टी को 1 मानते हैं और एफ को 0 मानते हैं। ठीक है, ये थोड़ा आउट ऑफ स्कोप का बात था इसलिए बता दिया। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तुम्हारे सिलेबस के है नहीं, लेकिन ठीक है, मैनेजेबल था ना। ये बोल रहा था मैं, बोलने तुमको क्वेश्चन आया था ये। नाउ दिस इज द क्वेश्चन यू शुड बी सोइंग, यू शुड बी गोइंग फॉर। दोनों भी करना है, फोर्थ भी करना है, फिफ्थ भी करना है। तो टॉटोलॉजी। टाउटाउ कौन सा बोल रहे तू? फोर्थ का? ओके, हाँ। फोर्थ का सर टाउटाउ। फोर्थ का कॉन्ट्रडिक्शन। अरे दोनों का अलग अलग आंसर कैसे आ सकता है फिर? टाउटो मतलब एक कॉन्ट्रडिक्शन। सॉरी सॉरी सर, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन। सर फोर्थ अभी का और बोला था फिफ्थ ना का दोनों का 20। अरे हमने किया ना इसको, अभी थोड़े टाइम पहले किया ना सॉल्व इसको, भूल गए क्या? बताया ना तुमको मैंने, देखो ना यार, मैंने करवाया था तुम लोगों से लॉस। कहाँ गए वो लॉस? ये देखो ना, यही तो क्वेश्चन तो मैंने बोला था ना। ये लॉज नहीं, ये क्वेश्चन थे जो सीईटी में आए थे, तो मैंने बस उसको तुमको उसका लॉ बता दिया। अब सॉल्व कैसे करना है, इन लोगों को सॉल्व कैसे करना है, करो फिर। क्या था वो? ये वाला फंडामेंटल कि P इंप्लाइज नेगेशन P का आंसर होता है नेगेशन P। आ गया तुम्हारा एंड। और नेगेशन P, एक बात बोलू ना, जब भी दोनों एक साथ रहेंगे ना, जिसको तीर लगता है वो आंसर होता है। इसको तीर नेगेशन P को लग रहा है, इसलिए नेगेशन P आएगा। इसको तीर P को लग रहा है, इसलिए आंसर P आएगा। और नेगेशन P एंड P का आंसर क्या होता है फिर? F माने क्या? कॉन्ट्राडिक्शन, फालसी। कॉन्ट्राडिक्शन। खत्म। और बोलो नीचे वाला क्या है, नीचे वाला बोलो जरा। इनवर्स पूछा है उसका। सर बी। बॉम्बे। ओके, और किसी का बी आ रहा है? जरा एक बार चेक करना। हाँ सर। सबका बी है, सर। डन फिर। सबका बी है तो डन। देखते हैं फिर कैसे करेंगे। इनवर्स क्या होता है? इम्प्लीकेशन का इनवर्स कैसे निकालते हैं? हाउ डू वी फाइंड द इनवर्स? P implies Q का इनवर्स क्या होता है? नेगेशन P implies नेगेशन Q। इसको तो इनवर्स बोलते हैं। तो जैसे कि वैसा बस नेगेशन लगवा दो। इसका नेगेशन क्या रहेगा? नेगेशन P एंड का बन गया और नेगेशन Q बन गया Q। implies नेगेशन R। ये रहा तुम्हारा आंसर। कौन सा मैच कर रहा है? मुंबई, बॉम्बे ना, ये तो मैच कर रहा है। खत्म कर रहे हो ऑलमोस्ट तुम लोग। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कर लिया तुम लोगों ने। ये भी हो गया, ड्यूअल भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, ये 2-3 क्वेश्चन है। 9, 10, 11, 12 ये तो बोला होगा ना। अगर इसमें रहा तो और लिखते हैं, लाइन में रहा तो एंड लिखते हैं। एक लाइन में रहा तो एंड लिखना है, एंड। और पैरेलल में रहा तो और लिखना है। चलो करो तो। पहले 9th करो, फिर 10th करो, फिर 11th करो, फिर 12th करो। चारों करना है। इस बार गलती मत करना। सर 10th का बी। 10th का बॉम्बे, मेरे पास आंसर है इसका। 10th का बॉम्बे, या 10th का बॉम्बे है। सर 11th का भी बी। 11th का भी बी। ओके, वो भी सही है। 12th का
सर एक सर 12th का सी। 12th का सी। ओके सी, हाँ सर 12th का। डन डनाडन। और कोई है जिसके आंसर्स नहीं आ रहे, ऐसा कोई, या मेरी हेल्प चाहिए, ऐसा कोई है क्या? श्रुति, सारे आंसर आले का? और सर आले। ओके कौशिक, बन गए तेरे सारे आंसर? हाँ सर मोस्टली हो गए सर। मोस्टली बन गए। ओके मेलविन, बन गए सारे? हाँ सर। युवराज, ऑल डन? हर्षदा तेरा? हाँ सर सबके मेरा बन भी गए? आ गया। चलो फिर चैप्टर को, अपन चैप्टर को डिक्लेयर कर देते, फिर खत्म ही हो गया। कोई है ही नहीं चैप्टर में कुछ फिर। हाँ ये क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन था, ये मेरा क्वेश्चन है। 2009 का सीईटी मैंने दिया था, अनफॉर्चुनेटली मेरे को 98 मार्क्स थे। एक ही क्वेश्चन गलत हो गया था, इंटीग्रेशन का था, वो डिफरेंट एरिया अंडर कर्व का था, जिसमें मैंने 4 का स्क्वायर 8 लिखा था और 8 को टिक मारा था 16 की जगह पे। आज तक याद है। तो ये भी मेरा आंसर सही था, होपफुली तुम लोग भी सही लाओगे। चलो कर दो। क्वेश्चन नंबर 14, सिंप्लीफाई करवाना है। बीच में एंड है, साइड में और है, तो ये कंडीशनल लॉ, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगेगा इधर, और डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है तो तुम खोलना पड़ेगा सब कुछ फिर। सर ए। ए है 14 का ए, या दैट इज द करेक्ट वन। हाँ सर ए। यस, ए इज द आंसर। मतलब तुम्हारे भी चांसेस है आउट ऑफ लाने के इसमें। चलो करो जल्दी, इजी क्वेश्चन है गर्ल्स, तुम में से किसी का भी आंसर नहीं आया शायद। कैसे किया, कैसे कर रहे हो? तो तुम दोनों मेथड से कर सकते हो इसको। तुम्हें तो टेबल से करो कंफर्टेबल, अगर टेबल में हो, लॉज में कंफर्टेबल लॉ से भी करो, दोनों में, दोनों का बस अल्टीमेटली आंसर आना चाहिए हमारा। बाकी मेथड कोई भी लगाओ ना। सर चेतना बनी, बन गया तेरा? हेलो सर। हेलो, Yes, sir. क्या बात है। क्या था वो? पी और क्यू था, राइट? पी और क्यू, हाईलाइट। हाँ, ये पी और क्यू था, यहाँ पे बीच में क्या था? एंड था। ये बना पी और नेगेशन क्यू। जब मैं इसको देख रहा था ना, तो मैंने ये देखा, देखो पी और पी और, तो जरूर किसी ने इसको डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगाया होगा। किसको? इसको, पी और को क्यू एंड नेगेशन क्यू के साथ लगाओ जरा, जरूर देखो तो एक बार। जरूर किसी ने इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के ये लाया होगा। देखो पहले इन दोनों को खोला, फिर एंड, फिर इन दोनों को खोला, आ गया। जब मैं इसको जा रहा हूं तो ये वाला सीन देखो, यहाँ पे सीन देखो। नेगेशन में अगर नेगेशन में अगर कॉम्प्लीमेंट अगर आ गया, नॉट नेगेशन, एंड में अगर कॉम्प्लीमेंट अगर आ गया, वो आंसर एफ देता है। तो ये अगर एफ है तो ये पी और एफ बन रहा है, और पी और एफ में एफ के साथ जो बैठा है वो आंसर होता है। अगर यहाँ पे टी आया तो आंसर टी आएगा, यहाँ पे एफ आया तो आंसर एफ आएगा। तो अल्टीमेटली इसका आंसर है पी, और पी है तो ये रहा तुम्हारा आंसर, औरंगाबाद। दैट्स इट, दिस वाज द चैप्टर, इसका नाम था मैथमेटिकल लॉजिक।